सारा एक गरीब बाप की बेटी है। उसका बाप किसी फैक्ट्री में मुलाजिम है। सारा की माँ लोगों के कपड़े सिलाई करती है और सारा इस काम में अपनी माँ का हाथ बटाती है। सारा के माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से सारा की तालीम मुकम्मल करवाई। सारा अब 19 बरस की हो चुकी है। उसके माँ बाप को अब उसकी शादी की फिक्र सताए रहती है। उसकी माँ ने मोहल्ले की एक रिश्ते करवाने वाली से सारा के लिए अच्छे रिश्ते का कह रखा है, लेकिन जो भी रिश्ता देखने आता है कच्चा मकान देख के जवाब दे जाता है। सारा रात का खाना बना रही होती है जब उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, सारा पुत्र, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़के वाले कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। तुम ऐसा करना, कल अच्छे से तैयार हो जाना। माँ की बात सुनकर सारा कहती है, माँ मैं थक गई हूँ। मैं क्या करूँ? कल मैं फिर तैयार सज सवर कर जलील की जाऊंगी। न जाने कौन आएगा इतना सजना सवरना। फिर मुझे चलने का कहा जाएगा, फिर मुझे बोलने का कहा जाएगा, मुझे भेड़ बकरी की तरह परखा जाएगा, मुझसे नौकरानी की तरह खानों का पूछा जाएगा। मेरी सारी अच्छाई के बावजूद फिर जहेज मांगेगा। कार, बाइक या ट्रक भर के सामान का मुतालबा किया जाएगा। मैं अपने बाप के जख्मी हाथ कैसे दिखाऊं इनको कि मेरा बाप अब थक गया है मजदूरी करते करते। वो नहीं दे सकता लाखों करोड़ों का जहेज। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ना मेरा पुत्र, ऐसा नहीं कहते। रब सोहना सब बेहतर कर देगा। सारा की माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और खाना लेकर अंदर चली जाती है। सारा वही किचन में बैठी सोचती है, मेरी माँ कितनी परेशान होती है मेरे लिए। मैं कोई जानबूझकर तो नहीं कहती कि कोई मुझे कीमती जहेज ना मिलने पर दुत्कार जाए। सारा की माँ सारा को आवाज देती है, सारा, अरे ओ सारा, जल्दी से आ जा, खाना ठंडा हो रहा है। माँ की आवाज सुनकर सारा आंसू पोंछते हुए जबरदस्ती की मुस्कुराहट मुंह पर सजाती हुई कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सुबह हुई, लड़के वाले सारा को देखने आते हैं। सारा के अब्बू लड़के वालों के पास बैठे होते हैं। सारा चाय लेकर आती है। वो लड़का कहाँ था? वो तो 55 साल का एक बूढ़ा था जो 2 बार पहले अपनी बीवियों को तलाक दे चुका था। उस बूढ़े की बहन सारा को देखकर कहती है, हाँ, लड़की तो ठीक ही है, बस हम चाहते हैं जल्दी से निकाह हो जाए। सारा उसकी बात सुनकर पास बैठी माँ से मध्यम आवाज में कहती है, माँ, मैं क्या आप लोगों पर बोझ हूँ? माँ ने प्यार से कहा, नहीं मेरी बेटी। सारा बोलती है, माँ, ये मेरी जिंदगी भर का सवाल है। आप मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ ब्याह देंगे जो पहले ही 2 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। अभी सारा ये बात कर ही रही होती है कि उस बूढ़े की बहन उसके बाप से कहती है, भाई साहब, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आजकल मेरे भाई का कारोबार ठीक नहीं चल रहा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप मेरे भाई को कोई नया कारोबार शुरू कर दें। देखें, कारोबार अच्छा होगा तो आपकी बेटी ही पेट भरकर खाएगी। ये बात सुनकर सारा के बाप का सर झुक जाता है, क्योंकि उसके पास कारोबार में लगाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए नहीं थे। इसलिए ये रिश्ते वाले भी जवाब दे जाते हैं। मेहमान सब चले गए थे। अचानक बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। कच्चा सा मकान था, छत से पानी टपकने लगा। नसीब की हारी हुई सारा बारिश में बैठकर ही बर्तन धोने लगती है और दिल ही दिल में दुआ करती है, ऐ अल्लाह, मुझे कोई अमीर सा इंसान तो नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे 2 वक्त की रोटी खिला सके और मेरी इज्जत करे और मैं भी उसकी इज्जत करूं। बस अल्लाह जी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए है। कुछ दिन गुजरते हैं कि रिश्ते वाली आंटी आकर सारा की माँ से कहती है, बहन, एक रिश्ता है, लड़का बहुत चंगा है, फैमिली भी चंगी है, तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। सारा की माँ ने एक ठंडी आह भरी, बहन, मैं तो थक गई हूँ। अब भला क्या कुछ ना किया मैंने, लेकिन जमाना लालची हो गया है। बेटी के साथ हमारा खून भी मांगते हैं ये लोग। भला ये कम नहीं कि हम अपने दिल को सीने से निकालकर उनके हवाले करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं महंगी गाड़ी और ट्रक भरकर सामान दो।
रिश्ते करवाने वाली आंटी बोलती है, बहन जमाने के साथ चलना है तो करना तो पड़ता है। सारा की माँ कहती है, ठीक है बहन, तुम करो बात उनसे। सारा सहन में झाड़ू लगा रही होती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। न जाने क्यों उसका दिल घबराने लगता है। वो झाड़ू जमीन पर रख कर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो जाती है। इतने में उसका बाप घर आ जाता है। वो अपनी साइकिल खड़ी करके सारा को आवाज देता है, सारा, सारा मेरी बच्ची कहाँ हो? जी बाबा, मैं यहाँ हूँ। बाप प्यार से सारा के सर पर हाथ फेरता है। सारा अपने बाप की तरफ देखती है। बूढ़ा बाप, सफेद दाढ़ी और मेहनत कर करके बुरा हाल, पैरों में टूटी हुई जूती। ये लो, तुम्हारे लिए चूड़ियां लाया हूँ। कल कह रही थी ना कि बाबा मुझे चूड़ियां ला देना। सारा हल्का सा मुस्कुराई, अरे बाबा मैं तो मजाक कर रही थी। बाबा प्यार से बोलते हैं, मेरी बच्ची, बाबा की जान कुर्बान अपनी लाडली बेटी पे। अच्छा अब खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। सारा का दिल चाहा कि वो अपने बाप के सीने से लग जाए और फूट फूट कर रोए और कहे, बाप क्या कुछ नहीं करते अपनी शहजादियों के लिए, मगर फिर भी जब बेटियां विदा की जाती हैं तो बदले में उनसे क्या क्या मांगा जाता है। सुबह हुई, सारा के चेहरे पर उदासी थी। उसने खाना तैयार किया। मेहमानों के लिए सारा के बाप ने तरह तरह के खाने बनवाए थे। सारा की माँ सारा से कहती है, सारा मेरी बेटी अच्छे से तैयार हो जाना, लड़के वाले आ रहे होंगे। सारा उदास सी आईने के सामने खड़ी हो जाती है, फिर सजने संवरने लगती है और अपने आप से कहती है, ये लम्हे बहुत दर्दनाक होते हैं जब आप जानते हो कि आपको रुस्वा किया जाएगा और आपको दुत्कारा जाएगा। लड़के वाले आ गए थे। सारा के माँ बाप ने उनका इस्तकबाल किया। सब आके बैठ के और बातें करने लगे। लड़की की माँ कहती है, ये मेरा बेटा है आमिर और खैर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आमिर की बहन ने नजर उठाकर घर की जानिब देखा और फिर खामोश हो गई। लड़के के माँ बाप ने देखा, कच्चा सा मकान है, दरवाजा भी लकड़ी का है। लड़के वालों ने जान छुड़ाने के लिए कहा, बहन लड़की को बुलवाएं। आमिर की अम्मी, अब्बू और बहन सब चाह रहे थे बस जल्दी से इस घर से चले जाएं और दिल में सोचते हैं, ये लोग तो बहुत ही गरीब हैं। इतने में सारा हाथ में चाय की ट्रे लिए कमरे में दाखिल होती है। सारा खूबसूरत तो थी ही और सज संवर कर तो और भी प्यारी लग रही थी। उसने सबको सलाम किया और नजरें झुकाते हुए पास पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है। आमिर की बहन बोलती है, सारा नाम है ना आपका? सारा आहिस्ता से बोलती है, जी हाँ। आमिर की माँ उसे अपने पास बुलाती है, सारा बेटी यहाँ मेरे पास आकर बैठो। और इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं बस ऐसे ही आंटी। आमिर की माँ को सारा का बात करना और उसका इखलाक, उसका अंदाज बहुत दिल को बाता है। आमिर की माँ सारा की माँ को कहती है, बहन हम चाहते हैं कि आमिर और सारा एक बार आपस में अकेले में बात कर लें। सारा की माँ कहती है, जरूर बहन। सारा बाहर सेहन में चली जाती है। आमिर पास आता है, आप इतनी उदास क्यों हैं? यूं लग रहा है जैसे आपको कोई दर्द सता रहा है। सारा आहिस्ता से बोलती है, नहीं तो। अच्छा बताएं आप कितना पढ़ी लिखी हैं? सारा कांपती हुई आवाज में बोलती है, मैंने एमए किया हुआ है। बाबा जान ने बहुत मुश्किल से पढ़ाया है मुझे। आमिर बोलता है, ओ अच्छा, तो फिर कैसा हम सफर चाहती हैं आप? सारा आमिर की तरफ देखने लगती है और फिर बोलती है, आमिर साहब आप मेरा मजाक मत बनाएं। मैं गरीब माँ बाप की बेटी हूँ। मैं नहीं चाहती बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, कोई महंगे जेवरात, कुछ भी नहीं चाहती मैं। बस एक छोटा सा घर हो और इज्जत करने वाला हम सफ़र हो। वो मुझे शहजादी तो नहीं, बस बीवी बनाकर रखे। मैं बस इतने में ही खुश हूँ। आमिर का दिल ये सुनकर बहुत खुश होता है कि ये लड़की साफ गो है, लालची ज़रा भी नहीं है। वो इतनी बाइखलाक और समझदार होगी आमिर ने सोचा भी ना था। आमिर बोलता है, अच्छा
तो अगर मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह दूं तो क्या आपके बाबा मुझे एक नई कार और महंगे फर्नीचर के साथ कुछ जरूरत का ब्रांडेड सामान भी देंगे क्या? सारा का आमिर की बात सुनकर रंग पीला पड़ जाता है। वो पास पड़ी कुर्सी पर डैस सी जाती है। आमिर, आप मेरे बाबा को कहना कि आपकी बेटी मुझे पसंद नहीं आई है। मेरी बहुत सी बुराई करना। मेरे बाबा मजदूरी करते हैं, इनके हाथों पे छाले पड़े हुए हैं, पाँव में आबले हैं। मेहरबानी करके आप मेरे बाबा को ये दुख मत देना। आप लोग चले जाएं यहाँ से। सारा ने रोते हुए कहा, अब और नहीं सहा जाता मुझसे। कितनी बदबख्त हूँ ना मैं। उनको ये एहसास ना होने देना कि जहेज की वजह से आप मुझे ठुकरा रहे हैं। अच्छा, आप रोएं तो मत, आए मेरे साथ। अब सबके सामने इस रिश्ते से मैं इनकार करूँगा। सारा का दिल कांप रहा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आमिर सारा की आंखों में देखता है। उसकी आंखों में बहुत सवाल थे। शायद वो आमिर से रहम की भीख मांग रही थी। आमिर मुस्कुराता है और अपनी माँ से कहता है, अम्मी, मुझे ये रिश्ता दिलो जान से कबूल है। आप चाहें तो इसी वक्त सारा से मेरा निकाह करवा दें। सारा वो बदकिस्मत ही होगा जो आप जैसी पढ़ी लिखी, बा-इखलाक और अच्छी लड़की को इनकार कर दे। सारा की आंखों में तशक्कुर के आंसू आ जाते हैं। मैं सारा के गरीब माँ बाप से बारी जहेज का मुतालबा क्यों करूं, जब मैं अपने जोरे बाजू पर उसे कमा कर खिला सकता हूँ। भला ये कम है कि ये अपनी सबसे कीमती चीज बेटी की सूरत में हमारे हवाले कर देने को तैयार हैं। आमिर सारा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, जो लोग जहेज के लालच में किसी की बेटी को रुसवा करते हैं वो इंसान नहीं, दरिंदे होते हैं। सारा को आमिर के ख्यालात जानकर सारे दुख दर्द मिटते हुए महसूस होते हैं। कुछ अरसा बाद सारा और आमिर की शादी हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं।